हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में हम देखेंगे एक ऐसे मशीन के बारे में जो हमारे हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है, जिसे हम बोलते हैं सक्शन मशीन। एक ऐसी मशीन जो किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को अपने तरफ एक प्रेशर के साथ खींच लेती है, उस मशीन को हम बोलते हैं सक्शन मशीन। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे आज कि सक्शन होता क्या है। सक्शन एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जिसे हम बॉडी से रिमूव करते हैं एक मशीन द्वारा, एक प्रेशर द्वारा, जिसे वैक्यूम क्रिएट करके बॉडी से हमें रिमूव करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी व्यक्ति ने अगर जहर खा लिया, जहर खाने के बाद उस जहर को हमें जब निकालना होता है तब हम इस मशीन का यूज़ करते हैं। एक प्रेशर द्वारा उसे हमें रिमूव करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसका हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो हमें उस वेस्ट को एक प्रेशर द्वारा हमें मशीन में लाना है, उसे रिमूव करना है बॉडी से। इसे हम बोलते हैं सक्शन, और जिस मशीन से हम उसको रिमूव करते हैं उसे बोलते हैं सक्शन मशीन। तो ये होती है हमारी सक्शन मशीन। सक्शन मशीन को आप एक अच्छे तरह से देख लीजिए कि होती कैसी है। ठीक है, अगर आपको किसी भी मशीन में ये दो जार दिख रहे हैं, एक और दो, और इसमें ऐसे ट्यूबिंग्स लग रहे हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि ये होती है हमारी सक्शन मशीन। इसे ही हम सक्शन मशीन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके पार्ट्स क्या हैं। अब इसके पार्ट्स हम देखेंगे। ये होता है हमारा सक्शन ट्यूब। क्या होता है ये होता है सक्शन ट्यूब। इसे हम वैक्यूम प्रेशर से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ये होता है हमारा जार। ये दो जार लगे, देखिए ये क्यों लगे होते हैं, ताकि ये अगर वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर फिल हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है। ठीक है, मतलब दोनों जार जब फिल हो जाते हैं तब हमारी मशीन बंद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ये पाइप पे। ये होता है कनेक्टिंग पाइप। इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग पाइप, जो दोनों जार को कनेक्ट करके रखता है। फर्स्ट ये जार में जब वैक्यूम से अपन वेस्ट प्रोडक्ट को लेते हैं, और इसके बाद इस वैक्यूम द्वारा ये जब जार फिल हो जाता है, उसके बाद यहाँ से वही मटेरियल इस वाले इसमें आता है। ठीक है, इसके बाद ये होता है नेक्स्ट कनेक्टिंग पाइप, जो पंप से कनेक्ट होता है फिल्टर और वॉल्व द्वारा। तो ये फिल्टर जो होता है, इससे क्या होता है कि जो हमारी पंप है अंदर वाली, जो वैक्यूम क्रिएट कर रही है, उसे इस मॉइस्चराइजिंग जो प्रोडक्ट है उससे हमें बचाता है। मतलब मशीन और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है लिक्विड फॉर्म में, इसके बीच का अंतर, ये बीच के अंतर से इसको बचाता है। जैसे कि ये होता है लिक्विड फॉर्म में, और ये फिल्टर जो है ये मॉइस्चर इसके अंदर नहीं जाने देता, यह इसे रोक के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर एक वॉल प्रेजेंट होती है। किसी में येलो होती है, किसी में वाइट कलर की होती है। जब ये जार फिल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये जो वॉल्व है ये ऊपर चला जाता है और इसकी कैप को बंद कर देता है, ताकि जो भी प्रोडक्ट है इसके ऊपर ना आए और ये जो मशीन है ये बंद हो जाए, ताकि हमारे दोनों जार फिल हो गए। तो जार फिल होने के बाद मशीन तो काम करना बंद कर देगी। ठीक है, उसके बाद हमें इसे ऑपरेट करने के लिए कुछ यहाँ पे बटन्स दी गई है। ठीक है, बटन्स और इंडिकेशंस, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसे बोलते हैं हम सक्शन वाला। ठीक है, सक्शन यानी कि जैसे आप ऑन करते हो इसे, जैसे आप यहाँ से ऑन करोगे तो आपकी एक ग्रीन लाइट चलेगी, यानी आपकी मशीन स्टार्ट हो गई। अब ये स्टार्ट करने के लिए हमें पहले इसको इलेक्ट्रिकल सपोर्ट देना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से हमें इसको स्टार्ट करना रहेगा। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ठीक है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और फिर यहाँ पे एक येलो कलर का जो लाइट होता है ये ऑन होता है, ताकि मतलब उसमें हमें इंडिकेट करे कि ये मशीन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हमें ये होता है वैक्यूम कंट्रोलर। ठीक है, ये वैक्यूम कंट्रोलर इसलिए होता है ताकि हम वैक्यूम का प्रेशर कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इससे हम प्लस में जाएंगे, माइनस में आएंगे, यानी क्लॉकवाइज बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घटेगा। नेक्स्ट हम आते हैं वैक्यूम इंडिकेटर, यानी वैक्यूम क्लॉक, या फिर इसको वैक्यूम गेज भी बोलते हैं, जिसमें हमें ये इंडिकेट करता है कि इसमें कितने प्रेशर से हम इसको चला रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें 0 से लेके 760 तक, 760 इसका हाईएस्ट प्रेशर होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम फ्यूज़ पे। अगर ये फ्यूज़ अगर काम करना बंद करता है तो हमें
रेड कलर के इंडिकेशन से पता चलता है कि हमारा फ्यूज़ ख़राब है। ठीक है, किसी भी चीज़, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को चलाने के लिए एक फ्यूज़ होता है। जैसे टीवी में हमारा फ्यूज़ होता है, वैसे ही हमारे सक्शन मशीन में भी एक फ्यूज़ होता है, जो बंद हो जाने के बाद हमें ये रेड इंडिकेटर बताता है कि अपना फ्यूज़ ख़राब है। ठीक है, अब ये हम इस मशीन को यूज़ कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पाइप होता है, सक्शन ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, इसे हमें प्रेस करके इसे चलाना होता है। मतलब जैसे ये जो पाइप है इसको हमें ब्लॉक करना है। ठीक है, हमें प्रेशर देखना है कि कितने प्रेशर पे अपना हमारी मशीन काम कर रही है। ठीक है, तो हम इसे लॉक करेंगे और यहाँ पे हमें प्रेशर इंडिकेट होगा। ठीक है, अभी हमारी मशीन बंद है इसीलिए हम इस पर नहीं डिस्प्ले कर पा रहे। जब आपकी मशीन स्टार्ट रहेगी तो आप एक बार इसे देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये से हमें लॉक करके इसे वैक्यूम को, प्रेशर को हमें डिनोट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने प्रेशर में हम एडल्ट्स को NICU, PICU और नॉर्मल ओटीज़ में हम कितने प्रेशर से इसे यूज़ करते हैं। तो जैसे हम सक्शन मशीन का यूज़ NICU या फिर PICU में कर रहे हैं तो हम उसका प्रेशर लगभग रखेंगे 80 to 90 mmHg। ठीक है, अगर हम इसको एडल्ट्स में यूज़ करते हैं तो इसका प्रेशर हम रखेंगे 100 to 120 mmHg। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल प्रेशर NICU, PICU में और एक जनरल वार्ड में या फिर ICUs में। नेक्स्ट हम देखते हैं OT के बारे में। अब OT में इस मशीन का प्रेशर क्या होता है। अगर OT चल रही है और उस दौरान हेवी ब्लीडिंग हो रहा है या फिर कुछ ऐसा सक्शन हो रहा है जो क्लॉट हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस कर रहा है, उसे हमें उस प्रेशर से निकालना है, तो हम नियर अबाउट 300 mmHg का प्रेशर यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा NICU में 80 to 90 और एडल्ट्स में हमने देखा 100 to 120, लेकिन OT में एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा। एक्स्ट्रा प्रेशर यानी कि नियर अबाउट 300 mmHg। ठीक है, इस प्रेशर से हम इस मशीन को यूज़ करते हैं हमारे हॉस्पिटल सेक्टर्स में। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सक्शन क्या होता है, सक्शन मशीन क्या होती है और सक्शन मशीन के क्या पार्ट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।